पानी तो सभी जीवों की सबसे मूलभूत जरूरत है, लेकिन आज भी इस देश में पानी का मटका छूने पर मारा जाता है, पानी की टंकी छूने पर मारा जाता है, अच्छे कपड़े पहनने, मूछें रखने पर मारा जाता है। जातिवाद की वजह से इस देश की बहुत बड़ी आबादी को आज भी इंसान तक नहीं समझा जाता। लेकिन विडंबना देखिए, आज भी इस देश में जातिवाद को डिफेंड करने वालों की कमी नहीं है। ये कई बार लोग ना मुझसे शिकायत करते हैं कि भगवत गीता में ब्राह्मणवाद सिखाया गया है या भगवत गीता में जो है हिंदूवाद सिखाया गया है। किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र, किसी भी उपनिषद और किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया है। कास्ट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। भगवान कृष्ण हैज रिटन इन गीता, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के बेस पे कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। क्या कह रहे हैं? गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया कृष्ण ने, जन्म विभागशः नहीं किया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है, यानी कि ईश्वर ने। और ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपके जन्म से आधारित नहीं है, आपके गुण, कर्म और स्वभाव से आधारित है। तो अगर एक ब्राह्मण शूद्र वाले काम कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर एक शूद्र का गुण, कर्म, स्वभाव ब्राह्मण जैसा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। भगवत गीता के इसी एकमात्र श्लोक से ये खोखला दावा किया जाता है कि हमारे यहां जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर थी, यानी ब्राह्मण के घर में जन्मा व्यक्ति शूद्र हो सकता था और शूद्र के घर में जन्मा व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता था। तो दोस्तों, आज हम भगवत गीता से ही इनके दावों की पोल खोल कर रख देंगे। आज हम भगवत गीता से ही वे श्लोक दिखाएंगे जिसके बाद कास्टिज्म का बचाव करने वाले ये नव सनातनी हिंदू कास्टिज्म को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं हमारे यहां जाति जन्म से नहीं कर्म से थी, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार किसी भी वर्ण को हासिल कर सकता था, उनसे मेरा पूछना है कि हिंदुइज्म के पूरे इतिहास या मिथिहास से आप ऐसे कितने नाम बता सकते हैं जो जन्म में तो शूद्र जाति में थे और उनके गुणों के हिसाब से उन्हें ब्राह्मण माना गया, और ठीक इसके विपरीत कितने ब्राह्मण शूद्र हुए? और ये ब्राह्मण से शूद्र बनाने और शूद्र से ब्राह्मण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते थे और ये किस ग्रंथ में पाई जाती है? और जिस भगवत गीता के एक श्लोक मात्र से आप लोग कहते हैं जाति जन्म से नहीं कर्म से थी, उस भगवत गीता को महाभारत के उस तथाकथित युद्ध में दिए हुए ज्ञान को कहा जाता है, जिसमें एक तरफ अर्जुन की सेना थी और दूसरी तरफ उसके चचेरे ममेरे भाई और उसके गुरुजन खड़े थे। उस युद्ध में अर्जुन के ब्राह्मण गुरु कृपाचार्य हाथ में धनुष और तलवार लेकर खड़े थे। उसके कर्म क्षत्रिय के थे, लेकिन महाभारत ने उसे कर्म आधारित क्षत्रिय नहीं बल्कि जन्म आधारित ब्राह्मण ही माना। इसी महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य हाथ में गांडीव लेकर खड़े थे। उसके कर्म भी क्षत्रिय के थे, लेकिन महाभारत ने उसे ब्राह्मण ही माना। उसके पुत्र अश्वत्थामा भी युद्ध में शामिल हुए थे और अंत में जिसने अर्जुन के पुत्रों को मार डाला था और उसे संहार करने पर ब्रह्महत्या का पाप न लगे, इसलिए उसे जिंदा छोड़ दिया गया था। यानी कि महाभारत ने उसे भी कर्म आधारित क्षत्रिय नहीं माना बल्कि जन्म आधारित ब्राह्मण ही माना। इसी महाभारत में परशुराम का जिक्र आता है, जो कि एक ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म क्षत्रिय के थे। और महाभारत में ही आता है कि उसने इस धरा से सभी क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था। तब क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों के साथ नियोग करके संतानें पैदा की थी। कहानी में यह कहीं नहीं कहा गया है कि एक क्षत्रिय ने समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया था, बल्कि यह कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने जब हथियार उठाया तो उसने इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। महाभारत ने कहीं भी परशुराम को कर्म के आधार पर क्षत्रिय नहीं माना, बल्कि वो जन्म के आधार पर ब्राह्मण ही रहा, कर्म के अनुसार उसकी जाति नहीं बदली। इसी महाभारत में कर्ण नाम का योद्धा भी है, जो कि अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, लेकिन दासी की कोख से जन्म के कारण वो दासी पुत्र ही कहलाया। इसी महाभारत में एक एकलव्य की कथा भी आती है, जो ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुष विद्या सीखना चाहता था। उसके गुण और कर्म दोनों क्षत्रिय के थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शूद्र ही माना और उसे आश्रम में धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने द्रोणाचार्य का पुतला बनाकर धनुष विद्या का अभ्यास किया और अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो गया। लेकिन तब भी द्रोणाचार्य ने उसे क्षत्रिय नहीं माना, बल्कि ब्राह्मण गुरु ने उसका अंगूठा काट लिया। पूरे महाभारत में एक भी चरित्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे उसके इसी जन्म के गुण और कर्म के हिसाब से जाति मिली हो। बहरहाल ये तो थी महाभारत की बात, जिसका हिस्सा भगवत गीता को कहा जाता है। अब चलिए भगवत गीता के अंदर के श्लोकों की बात करते हैं
और इसके लिए मैंने भगवत गीता का सबसे प्राचीन भाष्य शंकर भाष्य लिया है। इसके पहले का कोई भाष्य उपलब्ध नहीं है। फिर भी मेरी कही बातों को आप किसी भी तरह की भगवत गीता से चेक कर सकते हैं, लगभग सेम ही मिलेंगी। तो जिसे एक श्लोक मात्र से हिंदुत्ववादी जातिवाद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अगर भगवत गीता का पहला अध्याय भी पढ़ा होता तो उन्हें भगवत गीता में जाति जन्म के आधार पर भी नजर आती और इस श्लोक का वास्तविक अर्थ भी समझ में आता जिसका ये ढोल पीटते रहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 39 से 44 तक देखें तो यहाँ पर अर्जुन के द्वारा चिंता जताई जा रही है कि यदि युद्ध हुआ और ये क्षत्रिय लोग मारे गए तो इनकी पत्नियों का क्या होगा। इनकी विधवाएं दूसरी जाति के पुरुषों के पास जाएंगी और कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति धर्म नष्ट हो जाने से सब लोग नरक के भागी बनेंगे। हे कृष्ण, हमें इस पर भी गौर करनी चाहिए। खैर, अर्जुन की इस जाति धर्म भंग हो जाने की चिंता पर तो कृष्ण ने गौर नहीं किया, लेकिन जाति को कर्म आधारित बताने वालों जरा मेरी इस बात पर गौर फरमाएं। अगर भगवत गीता में जाति कर्म के आधार पर है तो दो अलग अलग जातियों के लोगों से जन्मी संतान वर्णशंकर कैसे हुई? वो तो जन्म के समय बिल्कुल कोरा कागज होनी चाहिए थी। फिर उसके तथाकथित गुण कर्म के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए था कि इसे ब्राह्मण बनाए, क्षत्रिय बनाए, वैश्य या शूद्र बनाए। यहां उसे जन्म से ही वर्णशंकर और पापी क्यों कहा जा रहा है? क्यों वो श्राद्ध और तर्पण नहीं कर सकेगा? उसकी वर्णशंकरता किस आधार पर तय हो रही है? जन्म के आधार पर या कर्म के आधार पर? यहां उसके माता पिता की जाति क्यों देखी जा रही है? इस वीडियो के अंत में मेरे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब हम सीधे उस श्लोक पर चलते हैं जिसे ये नव सनातनी गलत व्याख्या करके पेश करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 4 का 13वां श्लोक कहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वण्य है। सत, रज, तम इन 3 गुण कर्मों के विभाग से ये चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा ही रचे और उत्पन्न किए गए हैं। ब्राह्मण इसका मुख हुआ, आदि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि ईश्वर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की बात कर रहा है, ना कि आगे जन्म लेने वाले लोगों के वर्णों की। इसलिए ही प्रमाण के तौर पर व्याख्याकार ऋग्वेद के 10 मंडल के सूक्त 90 के मंत्र 12 का उदाहरण देकर कहता है कि ईश्वर ने ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से पैदा किया, बाजुओं से क्षत्रिय को और जंघाओं से वैश्य को बनाया और चरणों से शूद्र पैदा किए। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि बच्चे के जन्म के समय उसका वर्ण फला गुण कर्मों के आधार पर तय किया जाता है, और न ही ऐसी कोई व्यवस्था हिंदू ग्रंथों में दी गई है। यहाँ पर वास्तव में प्रथम वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की बात हो रही है। इसके आगे की व्यवस्था कैसे करनी है, इसे मनुस्मृति में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति के अध्याय 2 के 30 से 32 श्लोक में साफ लिखा है कि जन्म के 12वें दिन बालक का नामकरण करें। लिखा है, ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखें, क्षत्रिय का बलवाचक और वैश्य का धनवाचक, और शूद्र के नाम से दास्ता टपकनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी सनातनी चाहे तो मुझे बता सकता है कि बच्चे के जन्म के 12वें दिन कौन से गुण देखकर यहाँ जाति तय हो रही है। इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल हमें आज भगवत गीता से ही यह साबित करना है कि जाति जन्म से है, ना कि कर्म से, तो हम उसी पे आते हैं। भगवत गीता के अध्याय 6 के 41वें श्लोक में साफ लिखा है कि इस जन्म में योग मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाकर अनंत वर्षों तक उनका भोग करके पुण्य खत्म हो जाने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले शुद्ध पुरुषों के घर में जन्म लेता है। इस श्लोक से भी जाति जन्म से ही साबित हो रही है। आगे भगवत गीता के अध्याय 9 का 32वां श्लोक कर्म आधारित जाति बताने वालों की सारी पोल खोल देता है, और उसके बाद लास्ट में जो श्लोक मैं दिखाने वाला हूं वो तो इनके सभी कुतर्कों की पूरी धोती ही खोल देगा। फिलहाल अध्याय 9 का 32वां श्लोक कहता है कि हे पार्थ, जो कोई भी पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं। वे कौन हैं? वे स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, वो भी मेरी शरण में आकर परम गति को पाते हैं। आगे के श्लोक में पुण्य योनि के बारे में लिखा है। फिर जो ये पुण्य योनि ब्राह्मण और राज ऋषि भक्त यानी क्षत्रिय हैं, इनका तो कहना ही क्या। यहां भगवत गीता खुले तौर पर कहती है कि स्त्री, वैश्य तथा शूद्र इन सब के जन्म का कारण पाप है, यानी वे पिछले जन्म के पापी हैं। इसलिए वे इस जन्म में स्त्री के रूप में पैदा हुए, वैश्य के रूप में पैदा हुए, और जो ज्यादा अधिक पापी थे वे शूद्र के रूप में पैदा हुए। और अगले ही श्लोक में ब्राह्मणों ने खुद को पुण्य योनि भी घोषित कर लिया। इस श्लोक से भी कर्म आधारित जाति का ढोल पीटने वालों की पोल खुल जाती है। और साथ ही जो लोग गाते फिरते हैं कि हमारे यहाँ नारी की पूजा होती थी, तो भगवत गीता को रचने वालों के बारे में आपकी क्या राय है, जो स्त्री के गर्भ से पैदा होकर उसे ही पाप योनि कह रहे हैं? क्या ऐसे निठल्ले लोगों को अनाज का एक दाना भी मिलता यदि कोई सारा समय कृषि में व्यस्त न रहता, और उसे ही इन्होंने पाप योनि कहा है? यदि शूद्रों शिल्पकारों ने अगर मंदिर न बनाए होते तो कैसे ये तथाकथित पुण्य योनि उनमें पेट फुलाए बैठे होते?
लेकिन इन मेहनतकश लोगों को ब्राह्मणों ने पाप योनि कहा है। क्या यह नीचता की पराकाष्ठा नहीं है? इस पर भी आपकी विशेष टिप्पणी का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बहरहाल अब हम श्लोक की तरफ चलते हैं जिसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है। गीता के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक साफ शब्दों में कहता है कि ब्राह्मण सीधे जन्म से ही ब्राह्मण होता है। सृष्टि के आदि में ईश्वर ने सीधे ब्राह्मण को पैदा किया है। ओम तत्सत इन 3 प्रकार का ब्रह्मा निर्देश संकेत प्रतीक है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण, वेद और यज्ञ पैदा किए। इसका भावार्थ यही है कि ब्राह्मण सृष्टि के आदि में वेदों और यज्ञों के साथ ही पैदा किए गए थे। भगवत गीता ने ब्राह्मण को जन्म से ब्राह्मण माना है। जो लोग कहते हैं कि वेद पाठ के बाद ही ब्राह्मण बनते थे, तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि भगवत गीता के अनुसार वेद तो ब्राह्मण के साथ ही पैदा हो रहे थे। ब्राह्मण अगर कर्म से ब्राह्मण है तो वो क्या पढ़कर ब्राह्मण बना था जब वेद उसके साथ ही पैदा हो रहे थे। कर्म आधारित जाति का दावा करने वाले लोगों ने कभी अपने धर्म ग्रंथ खोलकर नहीं देखे होते। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आधार पर अपनी छाती पीटते हैं। वरना गीता के पहले से भी इस शोषण आधारित और निठल्लावादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और भी कई ग्रंथों में गीता की तरह ही झुंझुने बजाए गए हैं और उनसे भी जाति कर्म से नहीं बल्कि जन्म से साबित होती है। छांदोग्य उपनिषद 5/10/7 में लिखा है, जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे मरकर शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग ठीक आचरण नहीं करते वे मरकर तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, सुअर की योनि अथवा चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। तो यहां उपनिषदों से भी साबित होता है कि जाति जन्म से ही मानी गई है, ना कि कर्म से मानी गई है। खुद इस हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म के सबसे उच्च पद पर बैठे शंकराचार्य भी छाती ठोक कर ये बात कहते हैं कि जाति जन्म से ही होती है, कर्म से नहीं। ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है और शूद्र जन्म से ही शूद्र है। कर्म के आधार पर एक पुरुष की एक दिन में कितनी जाति बदलेगी? तो ब्राह्मण कुल कोई बचेगा क्या? पूर्व कर्म जब फल देने के लिए उदित होता है, उस कर्म के अनुसार जाति का निर्णय होता है। जाति का अर्थ होता है जन्म। पूर्व कर्मानुसार जो जन्म हो गया ना, उसी का नाम है जाति। जिस जाति में जन्म हुआ हो, उस जाति के अनुकूल कर्म करता हो, तब क्या हो गया? सोने में सुगंध। पूर्व कर्म के फलस्वरूप जाति जन्म होता है, जन्म नियंत्रित फिर कर्म होता है। समझ गए? अब कुछ अंतिम सवाल मैं जातिवाद की लीपापोती करने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं पूछता हूं कि जातिवाद की लीपापोती करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? आप क्यों जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं? जाति जन्म से हो या कर्म से, आपको जाति चाहिए ही क्यों? वास्तव में ऐसे कहने वालों में सिर्फ वही लोग होते हैं जो तथाकथित ऊंची जाति में से आते हैं और जो जन्म के आधार पर ही अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझते हैं। कुछ चाहे ये लोग किसी भी तरह का काम करते हों, लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म होने के कारण वे खुद को बड़े गर्व के साथ ब्राह्मण कहते हैं और राजपूत के घर में जन्मा व्यक्ति अपने आप को राजा का पूत समझता है। यहां तक कि अपनी गाड़ी पर भी ये हिंदू या सनातनी नहीं लिखवाते, बल्कि अपनी गाड़ी पे ये जन्म के आधार पर ब्राह्मण या राजपूत लिखवाते हैं। चाहे ये कर्म वैश्य के करते हो या शूद्र के करते हो, लेकिन खुद को जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ मानते हैं और गाते फिरते हैं कि हमारे यहाँ तो जाति जन्म से नहीं कर्म से थी। ये वही लोग हैं जो आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, जबकि इन जैसों ने ही इस जातिवाद के कोड को जन्म दिया था और आज भी ये इसे जन्म नहीं तो कर्म के आधार पर ऑक्सीजन देने की फिराक में लगे रहते हैं। इस ब्राह्मण शूद्र आदि के लेबलों के कारण ही करोड़ों लोगों को पढ़ने से वंचित रखा गया है, मानवीय अधिकारों से हीन किया गया है और पशुओं जैसे अस्तित्व को ढोने पर विवश किया गया है। आज जरूरत यह है कि मानवता विरोधी इन लेबलों को कब्र में गहरे तक दफना दिया जाए ताकि अपने ये मनहूस सिर फिर से न उठा सके। लेकिन विडंबना रही है इस देश के तथाकथित सवर्णों की, वो जाति के खिलाफ न जाकर उसे खाद पानी देने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे सभी लोगों से हमारा खुला चैलेंज है, किसी भी शनिवार हमारे चैनल पे आकर अपने धर्म ग्रंथों पर डिबेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।